हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब ऐप और चैट जीपीटी और ज़रूरत पड़ा तो इमेज सर्च मैन का यूज़ करके मैं आज अच्छे से जो है ई बुक या पीडीएफ आपको जो भी डिज़ाइन करना हो मैं आज ई बुक डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपना पिक्सल लैब ऐप में। यहाँ से जो है मैं अपना कैनवास डिसाइड कर लेता हूँ। तो ई बुक के लिए A4 साइज़ का पेज वाला जो है अच्छा रहेगा। A5 A4 कस्टमाइज़ है, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ A4 साइज़ का यूज़ करूँगा। तो A4 इमेज के साइज़ के लिए हम कौन सा रेशो सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 210 पिक्सल विड्थ में और हाइट में रहेगा हमारा 290 297 पिक्सल रहता है। अब जो है हमारे पास A4 साइज़ का जो है पेज क्रिएट हो गए हैं। इसी में हम जो है अपना जो भी लिखना है यहीं से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या रहता है, हमारा कवर पेज रहता है। तो कवर पेज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा हूँ, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे डिज़ाइन करते हैं पिक्सल लैब ऐप का यूज़ करके। तो यहाँ पर जो है मैं कवर पेज डिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं जो है अपना डिज़ाइन करके रखा हूँ ऑलरेडी, मैं एक यूज़ करके रखा हूँ उसका यूज़ कर लूँगा। तो अब हमारा जो है पेज यहाँ पास मिल गए हैं। ऐसे ही हम एक एक पेज में सेपरेट पेज लिखते जाएंगे और उसको पीडीएफ मेकर के थ्रू जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक एक पेज यहाँ पर डिज़ाइन करना होगा। तो हमारे पास जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसको हम हटा करके इसका बैकग्राउंड सिंपल से कर देते हैं वाइट। वाइट क्यों कर रहे हैं, कलर वाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वाइट जो बैकग्राउंड है इसमें जो है यदि कोई इसको प्रिंट करवाता है तो वाइट बैकग्राउंड में अच्छे से लगेगा। यदि हम ब्लैक बैकग्राउंड या डार्क टाइप का कोई भी कलर बैकग्राउंड ले लेते हैं तो क्या होगा कि जब प्रिंट करेगा ना तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा, तो उसमें ब्लैक ब्लैक सा आ जाएगा। इसलिए हम वाइट बैकग्राउंड लेते हैं। और इसमें यदि हम इमेज वगैरह यूज़ भी करेंगे तो प्रॉपर विजिबल होता है जो वाइट बैकग्राउंड है उसमें। तो हमारे पास ये जो है वाइट बैकग्राउंड लग चुका है। अब यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। अब ये जो है हमारा जो है कैनवास डिसाइड हो गए हैं। ठीक है, तो हम एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कि आज का मतलब ई बुक लिखने का टॉपिक क्या है, मनी मैनेजमेंट पे लिख रहा हूँ मैं। मनी, हाउ टू मैनेज मनी इफ़ेक्टिवली। जो यंग हैं वो कैसे मनी मैनेज करें अपना ताकि बचत ज़्यादा हो। तो उस पर मैं है जो है ऑलरेडी कवर मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, तो उसको मैं बाद में लगाऊंगा। तो सबसे पहले कवर पेज रहता है, फिर क्या रहता है, इंट्रोडक्शन, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट रहता है। तो हमारा क्या क्या जो है कंटेंट इस हमारे ई बुक में कवर होगा वो सब रहेगा। उसके बाद क्या रहता है, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे पूरा लिखते चले जाते हैं। तो हमारा जो है टेबल ऑफ कंटेंट पहला पेज रहेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं चैट जीपीटी में। तो पूरा बैक कर देते हैं, पूरा बैक कर दिया, चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं अपना न्यू प्रोजेक्ट। ये अब यहाँ पास हम जो हैं सर्च करेंगे, क्या लिखेंगे, मैं अपने भाषा में बिल्कुल हिंदी में बता देता हूँ कि मैं कैसा ई बुक बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है। क्या लिखा है एक बार पढ़ देता हूँ। हेलो जीपीटी, मैं आज एक ई बुक डिज़ाइन कर रहा हूँ। टॉपिक है इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट फॉर सक्सेसफुल यंग एडल्ट्स। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या लिखूँ, मेरे लिए टेबल ऑफ कंटेंट डिज़ाइन करके दो। बस सिंपल से एक प्रॉम्प्ट दिया हूँ टेबल ऑफ कंटेंट लिखने के लिए। तो ये देखो, ये जो है बिल्कुल डिज़ाइन करके दे दिए हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो अब इसको मैं थोड़ा से रिवाइज़ करूँगा। ऐसे मैं तो लिखूँगा नहीं कि इसमें अंदर में इनर पॉइंट भी बना दिए हैं, तो ऐसे मैं नहीं लिखूँगा। और इसको ना मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ, तो इसको वही मैं चैट जीपीटी को बोल देता हूँ। ज़रूरत पड़ा तो आपको चेंजेस ऐसे बोल करके चेंजेस कराना पड़ता है। तो ओनली पॉइंट्स मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, अपना भाषा पूरा समझा देता हूँ चैट जीपीटी को। तो ये देखो, ये जो है पूरा पॉइंट्स लिख करके दे दिया है, 14 पॉइंट लिखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट। तो हम चलते हैं कहाँ, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने और ऐसे इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाकर कॉपी कर लिया हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ अपना पिक्सल ऐप में और यहाँ पर जो है
जो कैनवास लिया हूँ ऊपर में प्लस आइकन है, टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट में इसको एडिट कर देता हूँ। सबसे पहले जो है क्या करूँगा, ऊपर में टेबल ऑफ कंटेंट करके लिखूँगा। ये मैंने लिख दिया। अब इसको यहाँ पर जो है बीच में ऐसे कॉर्नर में सेट करूँगा। इसको सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट वगैरह सब सेट कर लेता हूँ। मैं फ़ॉन्ट में जाता हूँ, अमरनाथ बोल्ट अच्छा लग रहता है, यही रहने देता हूँ। इसका कलर जो है इसको थोड़ा बोल्ड रखते हैं, इतना ठीक ठाक है। इतना ब्लैक कलर रखता हूँ इसका कलर में। तो टेक्स्ट कलर में जाता हूँ, इसको चूज़ करता हूँ टेक्स्ट कलर, और इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा ब्लैक। अब इसको जो है मैं अंडरलाइन डालता हूँ ताकि थोड़ा से अच्छा लगे। तो स्टाइल में जाता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसको सेंटर करने के लिए क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन ऑप्शन मिलता है, उसमें जाना और ये जो बीच वाला है इसको दबा देना। ये बीच में सेंटर में आ गया। अब फिर से हम लेते हैं क्या, टेक्स्ट लेते हैं। अब इसको थोड़े से एडिट कर देते हैं। अब जो हमने कॉपी किए हैं उसको यहाँ पास पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा। लेकिन 1 2 3 4 अभी लिखना बाकी है, तो उसको 1 2 3 4 पूरा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है। अब इसका कलर थोड़ा उड़ा उड़ा सा लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं तो प्रॉपर इसको सेट कर लेता हूँ इसका कलर वगैरह। तो इसमें सबसे पहले जाता हूँ इसका कलर में और इसको ब्लैक कर देता हूँ, डार्क ब्लैक। ये हो गया ब्लैक। अब इसको बोल्ड बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करके देखता हूँ कैसे लगता है। तो बोल्ड वाला स्टाइल में जाता हूँ और इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है अब थोड़ा से। अब इसको ना मैं एक साइड में बिल्कुल सेट करना है मुझे, ऐसे हो गया। ये बन गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट पेज। लेकिन जो है ये जो है बिल्कुल खाली खाली से लग रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग जो है इमेज पुट करेंगे और एक टेबल बनाकर प्रॉपर सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ टेबल फट से। तो मैं इसको डिस्क क्लिक करके अब जाता हूँ शेप में और यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस वाले शेप को। इस वाले शेप को लेने के बाद इसमें जो है मैं रेडियस लगाता हूँ, रेडियस नहीं सॉरी, यहाँ से मैं जो है इसका स्ट्रोक विड्थ करता हूँ। स्ट्रोक विड्थ कर देता हूँ मैं 7, ठीक लग रहा है 7 रख देते हैं। इसका कलर ब्लैक सॉरी, स्ट्रोक विड्थ का कलर रखता हूँ ब्लैक। इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ मैं, बिल्कुल वाइट रखने देता हूँ और इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, स्ट्रोक कलर ब्लैक। अब यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इतना सेट कर लेता हूँ। ऐसे हो गया, ये सेट हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट को थोड़ा नीचे लाते हैं, ये सेट हो गया। अब इसको इस वाले लेयर को पीछे भेज देते हैं इसके। तो इसमें क्लिक करता हूँ और इसको ऐसे बैक साइड भेज देता हूँ। तो ये हमारा आ गया बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसमें मैं थोड़ा सा इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ से पूरा बैक कर लेता हूँ। इमेज सर्च मैन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मनी सेविंग इमेज करके सर्च कर लेता हूँ। एक आध इमेज यहाँ पास लगा देता हूँ। तो जैसे ये वाला है ऊपर वाला, इसी को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा इमेज है, कोई भी अच्छा वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ऊपर वाला है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसमें पिक्सल में जाता हूँ और इसको यहाँ से लगा लेता हूँ गैलरी। अब हमारा नेक्स्ट पेज कौन सा रहेगा, इंट्रोडक्शन पेज। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करना है, ऊपर में जाना है, ये प्रोजेक्ट वाला आइकन है, सेव एज इमेज। पहले सेव एज इमेज कर लेते हैं, क्लिक करना, जो भी हाइट विड्थ है ठीक रहेगा। फिर सेव टू गैलरी, अब वो गैलरी में बिल्कुल जाकर सेव हो गया। अब यहाँ से हम इसी को चेंजेस कर करके फटाफट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन का पेज रखते हैं, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ चैप्टर 1। ये कौन सा चैप्टर है, यहाँ पर चैप्टर 1 लिख देता हूँ प्रॉपर, इंट्रोडक्शन। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इतना बोल्ड नीचे कोई। अब इसको मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। ठीक, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखने वाले हैं। क्या अब क्या करना है, फिर से चैट जीपीटी में जाना,
ChatGPT में जाना और जहाँ पास टेबल ऑफ कंटेंट बनवाए थे वहीं पास नीचे में जाना और बोलना मुझे चैप्टर 1 लिख करके दो जो है इंट्रोडक्शन। तो मैं यहाँ से अपने वही वाले कंटेंट में चला जाता हूँ जहाँ पर मैंने ई बुक के लिए प्रॉम्प्ट लिखा था, क्योंकि इसी में वो जो है और प्रॉपर समझेगा, वरना फिर से समझाना पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि वही वाला जो कंटेंट है उसी में जाते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखता हूँ, अब यहाँ से मैं जो है चैप्टर 1 लिखवा लेता हूँ। तो ये देखो इसने प्रॉपर लिख दिए, चैप्टर 1 लिख दिए हैं इसने। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2 पैराग्राफ को कॉपी किया हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ 2 पैराग्राफ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इमेज वगैरह भी तो यूज़ करूँगा ना, तो पेज ऐसे ही भर जाएगा, तो ज़्यादा हम लोग लेते नहीं हैं। अब वहाँ से मैं जाता हूँ अपना पिक्सल ऐप में और यहाँ पर फिर से मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट को मैं यहाँ पास पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब इसका जो है फॉन्ट वॉन्ट सब चेंज करना है मेरे को, साइज़ वाइज वगैरह, तो मैं यहाँ से सब चीज़ एडजस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, कलर में जाता हूँ ब्लैक, ये ब्लैक कर दिया। इसका फॉन्ट जो है क्रिएट राउंड रेगुलर फॉन्ट का यूज़ करूँगा। और जो है मैं यहाँ पास इसका साइज़ जो है थोड़ा छोटा रखूँगा। कितना छोटा रहेगा ये, तो इसका साइज़ में चलते हैं सबसे पहले, और टेक्स्ट साइज़ को मैं कर लेता हूँ 25, ठीक है। अब मैं इसके लिए जो है इमेज डिज़ाइन करूँगा, तो फिर से ChatGPT में जाता हूँ और उसी को फिर से प्रॉम्प्ट देता हूँ। दूसरा वाला यहाँ पास चैट ले लेता हूँ और जो मैंने पेस्ट किया है वही प्रॉम्प्ट यहीं पास दे देता हूँ। और नीचे में 3 बार जो है इंटर प्रेस करके यहाँ पर लिखता हूँ, दिया है एक सूटेबल डायग्राम बनाओ या इमेज बनाओ मेरे ई बुक के लिए है करके बता दिया हूँ, जो पैराग्राफ है उसको लिख करके। अब यहाँ पे मैं इसको दे दिया हूँ, अब ये इमेज क्रिएट कर रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी सब्सक्राइब मत करना, लास्ट में वीडियो ये जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा इमेज जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये वाला इमेज को मैं ऐसे पुट कर देता हूँ यहाँ पास, एक पैराग्राफ के बीच में पुट करूँगा। तो क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ एक को, और ये जो ऊपर वाला एरिया है उसको जो है मैं कट कर देता हूँ, आधा को कट कर दिया। अब ये वाला जो इमेज है इसको बीच में सेट करता हूँ। तो ये देख सकते हो हमारा पेज नंबर 1 डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पास नीचे में मैं पेज नंबर 1 करके लिख देता हूँ, ये होगा पेज नंबर 1। इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से इसको छोटा कर दिया। तो हमारा पेज नंबर 1 डिज़ाइन हो चुका है। अब इसको क्या करना है, सिंपल से जाना हमारे इस सेव वाले आइकन में, यहाँ पर सेव एज इमेज, फिर से सेव एज इमेज कर देते हैं और सेव टू गैलरी कर देना। अब ये फिर से हमारा जो है सेव हो चुका है। अब हमारा 2 पैराग्राफ हुआ था इंट्रोडक्शन पार्ट का, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ कवर करते जाएंगे। तो फिर से वही इंट्रोडक्शन वाला ये वाला अब एरिया को हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सेकेंड पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। एक 1 लिखा है, इसको हम एडिट करके 2 लिख देते हैं, फटाफट करते हैं अब। तो इसको मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ, ये 2 हो गया, पेज नंबर 2 हो गया। इसको मैं का साइज़ छोटा करना है, इतना ज़्यादा मत रखना यार, अच्छा नहीं दिखता, उसका भी साइज़ छोटा कर लेना। अब इसको जो है फिर से मैं एडिट करूँगा। तो अपने जो थर्ड पैराग्राफ है उसको लेता हूँ और फोर्थ पैराग्राफ, 2 ही पैराग्राफ लेता हूँ और एक इमेज फिर से पुट करूँगा। तो यहाँ से मैं 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो फिर से जाता हूँ मैं ChatGPT में मनी मैनेजमेंट टेबल ऑफ कंटेंट वाला में। अब फिर से जो पैराग्राफ था 2 पैराग्राफ के बाद वाला तीसरा पैराग्राफ ये था, इसको मैं यहाँ से ये 2 पैराग्राफ यहाँ से फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अब चलता हूँ फिर से और उसको फिर से पेस्ट करूँगा। तो क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, एडिट करता हूँ और सेलेक्ट आल कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके करता हूँ, ये वाला इसको हटा देता हूँ, डिलीट, इसको भी, इस वाली इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से प्रॉपर लिख देता हूँ। अब फिर से वही प्रोसेस रहेगा। देखो अब यहाँ पास इमेज सेट करने के मैं 2-3 तरीका बता देता हूँ। पहला कि आप पैराग्राफ को प्रॉपर पढ़ लो और अपने हिसाब से इमेज खोजो गूगल में जाकर के, या जो भी वेबसाइट से हैं जो इमेज स्टॉक इमेजेस प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि AI से आप क्रिएट करवाओ। तो मैं जाता हूँ इस बार ChatGPT में ही जाता हूँ। आप चाहो तो जेमिनाई का भी यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई भी इमेज जनरेट करके देगा या लिख करके देगा। तो मैं इसमें फिर से गया, इमेज जनरेट करने के लिए फिर से इसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से उसी प्रॉम्प्ट को जो मैं लिखा था उसको पेस्ट कर देता हूँ। नीचे लिखता हूँ क्रिएट इमेज, अब फिर से ये इमेज जनरेट करके दे देगा। अब उसको जा करके फिर से मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मैं जल्दी कर रहा हूँ इसीलिए है, वरना आप प्रॉपर रिसर्च करो कौन सा इमेज लगाना है, आराम से बैठ करके तैयार कर सकते हो। और जो भी आप बनाओगे उसको आप जा करके सेल कर सकते हो, ऑनलाइन सेल कर सकते हो। जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग है ना, उसी में भी तो ई बुक भी आता है, तो उसको वहाँ जा करके आप सेल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इमेज क्रिएट हो रहा है, कुछ समय ले रहे हैं।
ये देखो हमारा जो इमेज क्रिएट हो गए हैं। तो अब जो है इस वाली इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से, तो वो सेव हो गए हैं। अब मैं फिर से सॉरी अपना पिक्सल लैब में जाता हूँ और यहाँ पास उस वाले जो है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, मतलब ये वाला इसको सेलेक्ट करता हूँ, डन करता हूँ। यहाँ पास जो है इस इमेज को लगा लेता हूँ, तो ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर लेता हूँ। इसको बीच में पुट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको बीच में ले चलता हूँ। तो क्या करूँगा, फिर से वही इसको एडिट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कितने जो एरिया है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और कट कर देता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर इसको सेट करता हूँ ऐसे। तो इस प्रकार से हम सभी पेजेस को अपने मोबाइल से बना सकते हैं, क्योंकि सभी पेज मैं क्रिएट करने जाऊं तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी अपना इमेज सेव करने जाओ तो सबसे पहले क्या करना, सेव वाले ऑप्शन में जा कर के सेव एज इमेज कर देना। उसके बाद जो अपना साइज़ है वो रहने देना। नीचे क्वालिटी का ऑप्शन रहता है, क्वालिटी वाले ऑप्शन के नीचे कस्टम करके लिखा है, उसमें जाना और टैप करके अल्ट्रा क्वालिटी में हमेशा डाउनलोड करना। जो भी हमने इमेज क्रिएट किया है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हम अपना जो है इसके लिए पीडीएफ मेकर वगैरह डाउनलोड करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वेबसाइट में जा कर के कर सकते हैं। तो हम अपने क्लियर स्कैनर में चलते हैं। ये क्लियर स्कैनर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पीडीएफ बनाना है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट इमेज में चलता हूँ और अपना जो है यहाँ से जो है जो भी मैंने क्रिएट किया है उसको ले लेता हूँ वन बाय वन करके। तो अब हमारा जो है पीडीएफ क्रिएट हो गया है। ये कैसे दिखेगा एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये इस प्रकार से मैंने क्रिएट कर दिया है। तो आप ऐसे ही सभी पेजेस को क्रिएट कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।